हवस, रंगीनियाँ, बेशर्मी, चोरी, रेप और शोषण वो शब्द हैं जिनसे किसी साधु संत बाबा सन्यासी का दूर दूर तक लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन बीते कुछ समय से ऐसे नामी बाबाओं का भंडाफोड़ हो रहा है जो हवस और अय्याशियों में इस कदर डूबे हैं कि उनकी करतूतें देख विश्वास की डोर टूट सी गई है। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बाबाओं की एक लिस्ट तैयार करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि कौन है वो भारत के फ्रॉड बाबा जो कि अपनी करतूतों से बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। तो नंबर 1 पर आते हैं नारायण साईं। उल्लेखनीय है कि जिस मामले में नारायण साईं को उम्र कैद हुई है वह करीब 11 साल पुराना है। सूरत की रहने वाली 2 बहनों ने उसके और उसके पिता के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। एक बहन ने साईं पर 2002 और 2005 के बीच सूरत के आश्रम में रहने पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। पीड़िता की बड़ी बहन ने अहमदाबाद में 1997 से 2006 में आश्रम में रहने के दौरान आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। दोनों बहनों ने साईं और आसाराम के खिलाफ कथित शोषण की अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई हैं। पुलिस ने आसाराम और उसके बेटे के खिलाफ दुष्कर्म, यौन शोषण और अवैध तरीके से बंधक बनाकर रखना और अन्य अपराध के तहत मामला दर्ज किया था। दूसरे नंबर पर आते हैं आसाराम। नाबालिग से रेप के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आसाराम बापू फिलहाल राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है। एक ज़माने में आसाराम के अंधभक्तों की भरमार थी। आसाराम पर अपने आश्रम में बच्चियों से यौन शोषण और कई महिलाओं के साथ रेप के आरोप हैं। इसके अलावा उन पर तंत्र मंत्र और बलि देने के नाम पर बच्चों की हत्या, नाबालिग लड़कियों से रेप और ज़मीन हड़पने के आरोप भी हैं। राम रहीम। अब बात उस बाबा की जिसकी काली करतूतों से दुनिया वाकिफ है। राम रहीम को 2 साथियों के साथ रेप करने के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई है। भक्तों के सामने अपनी अलग छवि रख पर्दे के पीछे अपराधों को अंजाम देने वाले राम रहीम पर भक्तों को नपुंसक बनाने का आरोप भी है। इसके अलावा उन पर पत्रकार की हत्या करने का भी मामला दर्ज है। भारत में ऐसे ढोंगी बाबाओं से लोगों को बचाने के लिए पुलिस और कई समाज सेवी संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन जरूरत है लोगों को आंखें खुली रखकर सच और फरेब में फर्क समझने की। दाती महाराज। शनिधाम के संस्थापक दाती महाराज पर भी उनकी एक 25 वर्षीय शिष्या ने आरोप लगाया था कि बाबा और उनके अन्य सहयोगियों ने दिल्ली और राजस्थान के पाली स्थित आश्रम में बलात्कार किया, वो भी एक नहीं कई बार। जांच हुई तो दाती महाराज के दोनों आश्रमों में कई गड़बड़ियां पाई गई। वीरेंद्र देव दीक्षित। दिल्ली के रोहिणी के विजय विहार इलाके में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम पर आश्रम चलाने वाले इस ढोंगी बाबा ने खुद को कलयुग का कृष्ण घोषित कर रखा है। इस वैसी बाबा ने 16,000 महिलाओं के साथ संबंध बनाने का लक्ष्य रखा, लेकिन इसी की एक शिष्य को जब अपनी 4 बेटियों के साथ बाबा की घिनौनी करतूत का पता चला तो उसने ही वैसी बाबा की पोल खोलने की ठान ली। वीरेंद्र देव पर अब तक अलग अलग थानों में रेप समेत 10 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी है। भीमानंद। चित्रकूट के चमरोहा गाँव के रहने वाले भीमानंद महाराज पर भी सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा था। 1997 में दिल्ली के लाजपत नगर से गिरफ्तार हुए भीमानंद ने जेल से छूटने के बाद खुद को साईं बाबा का अवतार घोषित कर दिया। बाबा बनने के बाद 12 साल के अंदर स्वामी भीमानंद महाराज ने करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली है। महंत सुंदर दास। ऐसे ही घिनौने बाबाओं की लिस्ट में एक नाम तब सामने आया जब जोधपुर की हाई प्रोफाइल बाबा महंत सुंदर दास महाराज पर उन्हीं की एक पूर्व साध्वी ने बलात्कार का आरोप लगाया। लड़की का कहना था कि बाबा अपने कमरे में किसी न किसी बहाने से बुलाता और फिर वो करता जो बताया भी नहीं जा सकता। आरोप लगाने वाली शिष्या की शिकायत पर दिल्ली के सब्जी मंडी थाने में बाबा के खिलाफ भी केस दर्ज हो गया। बाबा सच्चिदानंद। राजधानी दिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी बाबाओं का सत्संग के नाम पर यौन शोषण का खेल चल रहा है, जिसका साल 2017 के अंत में पहले ही अंत हो गया। ये खुलासा था यूपी के बस्ती के बलात्कारी बाबा का। बाबा सच्चिदानंद का खुलासा तब हुआ जब बाबा के आश्रम की 4 शिष्या वहाँ से भागने में कामयाब रही। 4 साधुओं के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया। बाबा कौशलेंद्र उर्फ फलाहारी बाबा। धर्म के इस ठेकेदार यानी बाबा कौशलेंद्र उर्फ बाबा फलाहारी पर भी शिष्याओं से रेप का आरोप लगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली युवती इसे अपना गुरु मानती थी, जिसे फलाहारी बाबा ने पहले प्रसाद नशीला पदार्थ मिलाकर धोखे से खिलाया, फिर उसका रेप किया। सुबह होने पर युवती ने हिम्मत दिखाई और सुबह पुलिस के पास जाकर बाबा के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया। बाबा नब्बे भगत। दक्षिण दिल्ली में पिछले 10 साल से आश्रम चला रहे एक ढोंगी बाबा को दिल्ली पुलिस ने बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया। इस बाबा पर आरोप है कि उसने एक बीमार बच्ची को आशीर्वाद देने के बहाने अपनी गोद में बैठाया और उसे गलत तरीके से छूता रहा। यही नहीं, जब पीड़िता की मां ने कहा कि वह पुलिस में शिकायत करेगी तो आरोपी ने उसे अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली, जिसकी वजह से पीड़िता की
माँ को अपने परिवार को लेकर हरियाणा जाना पड़ा। राधे माँ पर जान से मारने की धमकी देने और खुदकुशी के लिए उकसाने तक के आरोप है। वो खुद को देवी बताती हैं। उन पर अपने भजन के दौरान अश्लीलता फैलाने का भी आरोप लगा है। उनका असली नाम सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ है। उनका विवादों से पुराना नाता है। वो भक्तों की गोद में बैठने तक के पैसे लेती हैं। 4 अप्रैल 1965 में पंजाब के जिले गुरदासपुर के दौरंगला गांव में जन्मी सुखविंदर कौर पति की खराब आर्थिक हालत के चलते मुंबई में दूसरे के घरों में काम करती थी। कुछ साल पहले उन्होंने खुद को महंत घोषित कर दिया। उनके खिलाफ कई गंभीर मामले चल रहे हैं। निर्मल बाबा उल्टे सीधे उपाय बताकर लोगों की समस्याएं सुलझाने का दावा करते हैं। उनके भक्तों की बड़ी संख्या है। भक्तों से मोटा चंदा उनके पास आता है। टीवी चैनलों पर निर्मल बाबा की काफ़ी लोकप्रियता है। निर्मल बाबा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के कई मामले दर्ज हैं। वो अपने भक्तों से कहते हैं कि उनकी संस्था के बैंक खाते में पैसा जमा करने से लोगों के दुख दूर होते हैं। निर्मल बाबा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं। रामपाल खुद को भगवान बताता है। इन दोनों वह जेल में है। वो हरियाणा के सोनीपत के गोहाना तहसील के घनाना गांव में पैदा हुआ। पहले रामपाल हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर था। फिर स्वामी रामदेवानंद महाराज का शिष्य बनने के बाद उसने नौकरी छोड़ प्रवचन देना शुरू किया। रामपाल के खिलाफ देशद्रोह और हत्या का केस दर्ज है। स्वामी ओम एक न्यूज चैनल पर बहस के दौरान मारपीट करने और टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में बेहुदा हरकतों के चलते ओम बाबा सुर्खियों में आए। टाडा आर्म्स एक्ट के तहत बाबा ओम 5 साल जेल की सजा भी काट चुके हैं। 1972 में उसने साधु का रूप धारण किया। ओम बाबा के खिलाफ चोरी और ठगी के जैसे आरोप भी थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो दोस्तों, यही थे कुछ ढोंगी बाबा जो कि धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।